नमस्कार, मैं हूं एसके गुंजन और आप देख रहे हैं काउ काउ न्यूज। क्या सच्चिदानंद राय अब मंत्री बनेंगे? क्या सारण का बांके अब बांके बिहारी बनने के फिराक में है? आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करेंगे और करेंगे पड़ताल उस सारे राजों का, उन सारी बातों का जिनके लगाए जा रहे हैं कयास। जी हाँ, पिछले दिनों बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार के 24 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। नतीजे आ चुके हैं और नवनिर्वाचित विधान पार्षदों ने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। इस चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। 24 में से 13 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की और 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इसमें से एक निर्दलीय उम्मीदवार सच्चिदानंद राय भी रहे हैं, जिन्होंने सारण की सीट पर एक शानदार जीत हासिल की है। इस चुनाव में भाजपा ने सच्चिदानंद राय की टिकट काट ली और धर्मेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। भाजपा ने भले ही सच्चिदानंद राय की टिकट काट ली हो और उन्हें बागी बनने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन सारण के मतदाताओं ने अपने मतों से नवाजकर सच्चिदानंद राय को बागी से बांके बना दिया। अब फिलहाल सच्चिदानंद राय सारण के बांके हैं और अब बांके का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है, इस पर सबकी नजर है। सच्चिदानंद राय लगातार अपने आप को सारण क्षेत्र के भूमिहारों का एक चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी ही पार्टी भाजपा पर भूमिहारों को नज़रअंदाज करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने अपनी ही पार्टी भाजपा पर ये आरोप लगाया कि उसने टिकट बंटवारे में भूमिहारों के साथ नाइंसाफ़ी की है। इस आरोप के साथ सच्चिदानंद राय महाराजगंज लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उनकी इस घोषणा के बाद पार्टी ने मान मनोबल किया और इन वक्त पर तब उन्हें मना लिया, लेकिन विधान परिषद के उनके चुनाव के दौरान उनका टिकट काटकर पार्टी ने पुराना हिसाब चुका लिया। सच्चिदानंद राय लगातार स्थानीय भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सर पर अपने टिकट काटे जाने का ठिकरा फोड़ते रहे। उन्होंने सरेआम आरोप लगाया कि उनका टिकट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पार्टी नेतृत्व को गलत फीडबैक देने के कारण कटा है। अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन बीते 13 तारीख को सच्चिदानंद राय ने छपरा परिसदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस को संबोधित करते हुए सच्चिदानंद राय ने सार्वजनिक तौर पर महाराजगंज सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि वो किस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा जो कि ये तो समय आने पर वो तय करेंगे, लेकिन पार्टी कोई भी हो, चाहे निर्दलीय ही लड़ना पड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो महाराजगंज सीट से उम्मीदवार होंगे। इस बात पर मुहर लगाते हुए सच्चिदानंद राय ने अपनी उम्मीदवारी को पक्का करार दे दिया। अब आइए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। भाजपा के स्थानीय नेताओं पर अपने टिकट काटे जाने का ठिकरा फोड़ते हुए सच्चिदानंद राय ने चुनाव परिणाम के दिन पार्टी से, मीडिया से पहली बार मुखातिब होते हुए अपने भाजपा प्रेम को जग जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भले ही स्थानीय नेताओं के गलत फीडबैक देने के कारण पार्टी को इस शर्मनाक हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज भी वो नरेंद्र मोदी के विचारों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का सबका साथ सबका विकास का नारा उनका चरित्र है और वो सदा से इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं। यानी कि बांके का, यानी नवनिर्वाचित
विधान पार्षद सच्चिदानंद राय का भाजपा प्रेम अभी भी कम नहीं हुआ है। भले ही वो भाजपा के बागी बन गए हैं, लेकिन उनका दिल अभी आज भी भाजपा के पास है। अब भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, इसकी पड़ताल हमें करनी होगी। भाजपा इन दिनों विधान परिषद में अपनी स्थिति मजबूत करने के जुगाड़ में है। 4 निर्दलीय जीते हुए विधान पार्षदों पर उसकी नज़र है। इन दिनों भाजपा पर ये आरोप भी लगते रहे हैं, भूमिहार नेताओं के द्वारा लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि भाजपा भूमिहारों को नज़रअंदाज कर रही है और भूमिहार वर्ग उससे रुष्ट चल रहे हैं। बोचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान भी इस बात की चर्चा होती रही। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होती रही कि बोचहां में भूमिहार वोटर भाजपा से रुष्ट हैं। भाजपा ने उन्हें मनाने के लिए अपने बड़े बड़े नेताओं को वहां लगाया, अपना पूरा पसीना बहाया। एनडीए के सभी नेता वहां दौरा पर दौरा करते रहे, लेकिन नतीजा क्या होगा ये तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। बोचहां के चुनाव परिणाम आ जाने के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सारण का बांके लगातार अपने को लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बता करके ऐसा लगता है जैसे कि पार्टी पर यानी भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश में हो। अगर बोचहां में एनडीए का प्रत्याशी जीत जाता है तब तो स्थितियां कुछ दूसरी हो भी सकती हैं, लेकिन अगर वहां एनडीए की हार होती है तो ऐसा लगता है कि बांके का बांके बिहारी बनना तय माना जा रहा है। भाजपा सच्चिदानंद राय को फिर से वापस बुलाकर उन्हें मंत्री बनाकर एक तीर से 2 निशाने कर पाएगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो भूमिहार वोटरों को मना पाने के लिए भी ये तरीका सही होगा कि सच्चिदानंद राय को मंत्री बना दिया जाए। अगर सच्चिदानंद राय मंत्री बन जाते हैं तो रूठे हुए भूमिहार वोटर को भी मनाने में भाजपा कामयाब रहेगी और सच्चिदानंद राय भी संतुष्ट हो जाएंगे। और अगले लोकसभा चुनाव में महाराजगंज सीट पर जो एक बागी की उम्मीदवारी की अभी से दावेदारी की जा रही है, ये संकट भी टलता हुआ दिख जाएगा। और सच्चिदानंद राय के मंत्री बनते ही भाजपा की सारी मुश्किलें विधानसभा में उसकी स्थिति भी मजबूत होगी, उसके भूमिहार वोटर भी खुश होंगे और सच्चिदानंद राय भी मान जाएंगे। और लोकसभा चुनाव की अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में आने वाली रुकावट भी एक ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से भाजपा सच्चिदानंद राय को मंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाने लगाएगी और सच्चिदानंद राय के साथ साथ भूमिहार वोटर भी खुश और भाजपा के साथ हो जाएंगे। इन सारे राजनीतिक कयासों के साथ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि सच्चिदानंद राय मंत्री पद की ओर, बिहार सरकार में मंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं। मुकेश सहनी के मंत्रिमंडल से अलग होने के बाद भाजपा के पास ये जगह भी है और ये अवसर भी है और इन सारे अवसरों का, इन सारी स्थितियों का पूरा लाभ सच्चिदानंद राय को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब इंतज़ार है बोचहां के चुनाव परिणाम का। तब तक हमें करना होगा इंतज़ार, बोचहां सीट का चुनाव परिणाम आ जाए तब हमें कुछ पता चल पाए जो कि सच्चिदानंद राय मंत्री बनते हैं या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। अगर सच्चिदानंद राय मंत्री बन जाते हैं
तो हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। लेकिन अभी यह सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। जब तक बोचहा का चुनाव का नतीजा सामने नहीं आ पाता तब तक हमें करना होगा इंतज़ार। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सारण का बांके बिहारी बनता है या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगता है। तब तक आप देखते रहे काँव न्यूज़। हम आपको यूं ही अच्छी और सच्ची खबरें और वो सारे राज आप तक लाते रहेंगे। उन राजों से पर्दा उठाते रहेंगे और करते रहेंगे सटीक विश्लेषण। आप हमें इसके लिए फेसबुक के पेज पर लाइक कर सकते हैं, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी खबरों को आप हमारे वेबसाइट kanvnews.in पर भी पढ़ सकते हैं। आप हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आपको अच्छी और सच्ची खबरें आप तक परोसते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।